गुड इवनिंग दोस्तों कहूँ या स्टूडेंट्स कहूँ, दोनों ही सही है। अंततः मुझे पीरियोडिक टेस्ट टू क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर मिल ही गया, साल 2023-24 का। बहुतों ने मुझे 22-23 का दिया, जो कि 20 नंबर का था, वो गलत था, वो नहीं होगा। तो इस बार भी आपका समय 1.5 घंटा होगा और फुल मार्क्स 40 रहेंगे। तो जैसे ये देखोगे इसे लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पेपर को ढूंढने में मैंने काफ़ी मेहनतें की हैं, लोगों से पूछा, बड़ी मेहनत की है, और बच्चों से भी पूछा, मांगा, उन्हें भी नहीं मिली। उन्होंने मदद करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अंततः मुझे मिल ही गया। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह होता है, और ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। खैर, ये तो रही दूरदर्शिता की बातें। अब आते हैं प्रश्न नंबर पहला। दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प लिखिए। 1 into 6, प्रत्येक में 1 नंबर है। पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, विट्ठल, अमिताभ बच्चन, सोहराब मोदी। तो विट्ठल होगा। सबक फिल्मों से कैसे कलाकारों की आवश्यकता थी? जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, बलिष्ठ लोग नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, सुंदर नहीं चाहिए। सुंदर चाहिए, लेकिन इन सब में पढ़े लिखों का ज़्यादा महत्व है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा 3 नंबर, पढ़े लिखे। सुलोचना किस फिल्म की नायिका थी? चमेली, 7 हिंदुस्तानी, गुलाम, माधुरी। तो माधुरी फिल्म की नायिका थी सुलोचना। सुदामा द्वारका में किसका धाम पूछ रहा था? यशोदा का, नंद का, कृष्ण का, कंस का? आपको मालूम ही है, कृष्ण का। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप पोटली में क्या दिया था? चावल, मिष्ठान, चने, इनमें से कोई नहीं, तो चावल। देखो, ऐसे भुने हुए चावल होते हैं, लेकिन यहाँ चावल लिखे हैं तो चावल चलेगा। सुदामा चरित्र 6 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन 1 का 6 नंबर। सुदामा चरित्र नामक पाठ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? पुरुषोत्तम दास, कबीर दास, नरोत्तम दास, सूरदास। तो नरोत्तम दास। आपको मिसगाइड करने के लिए पुरुषोत्तम, नरोत्तम, सूरदास, इस तरह से, कबीर दास, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा नरोत्तम दास करेक्ट आंसर है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। पटकथा, यानी फिल्मों की कहानी को पटकथा कहते हैं। तो इस फिल्म की पटकथा काफ़ी अच्छी है, प्रभावित है, प्रभावशाली है। किरदार मतलब कैरेक्टर। फिल्म के किरदार काफ़ी प्रभावशाली रहे, या फिल्म के किरदार काफ़ी अच्छे थे, या फिल्म के किरदार काफ़ी मजाकिया टाइप के थे। सजीव, फिल्म में सारे ही किरदार सजीव लगे। संवाद, है ना, डायलॉग राइटिंग, इस फिल्म का संवाद काफ़ी अच्छा था। दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखें। पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए आदित्य ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? इस फिल्म का आधार कहाँ से लिया गया? तो इस फिल्म को प्रेरणा कहाँ से मिली? इस फिल्म को प्रेरणा मिली हॉलीवुड की फिल्म शो बोट देखकर। उनको इतनी अच्छी लगी। किसको? आदित्य ईरानी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही हैं। तो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं भारत में इस तरह की फिल्म बनाऊंगी, और उन्होंने बनाया, और इस फिल्म का नाम रखा आलमारा। ठीक है। प्रेरणा कहाँ से मिली? पारसी रंगमंच से मिली। उनको प्रेरणा बन गई, उन्होंने ठान लिया कि ऐसी फिल्म बनाएंगे। फारसी रंगमंच से उनको प्रेरणा मिली। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया गया। पटकथा भी इसी आधार पर लिखी गई। फिल्म आलमारा का आधार फारसी नहीं है, पारसी है। रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया गया। पटकथा भी उसी आधार पर लिखी गई। पटकथा मतलब कहानी। ठीक है। मुख्य सिनेमा और सबाक सिनेमा दोनों में क्या अंतर है? तो भाई, सबाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया, लेकिन मुख्य सिनेमा में तो कोई विषय ही नहीं है ना। फिर आते हैं, जब फिल्में बनने लगी तो लोगों की रुचि फिल्मों के प्रति बढ़ गई। जब फिल्म नहीं बोलती थी तो लोग कम होते थे। अब बिना बोले आप अगर एक टीवी देख रहे हो, उसके साउंड को बंद कर दो, तो बिना आवाज़ के वो कैरेक्टर, वो किरदार इतने प्रभावशाली नहीं लगते। ठीक है। फिर इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई, मुख्य सिनेमा में पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता नहीं थी, जबकि बोलने वाली फिल्मों में पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता पड़ी।
और लोग फिर बाद में अनपढ़ लोगों को लेना बंद कर दिया। ठीक है। आलमारा फिल्म किस तरह की फैंटेसी थी और इस फिल्म ने किस भाषा को लोकप्रिय बनाया? तो आलमारा देखते हैं इसका उत्तर हम। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत, नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। ठीक है। द्वारपाल ने सुदामा के बारे में कृष्ण को क्या बताया? बताया कि भगवान एक द्वार पर एक दुबला पतला सा ब्राह्मण खड़ा है जो ढीला ढाला वस्त्र है ना, जिगोला जैसा वस्त्र पहन रखा है, जिसके कंधे पर गंदा सा मेला सा एक गमछा लटक रहा है। उसके वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है ना, पैरों की एड़ियाँ फटकर खून रिसाव हो रहा है और खुद को आपका सखा बता रहा है और हमसे मिन्नत कर रहा है कि एक बार जाकर सिर्फ कृष्ण को ये कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया है। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? तो सुदामा की दीन दशा, फटे हुए वस्त्र, पैरों में चप्पल नहीं है ना, एड़ियाँ फटी हुई है, रक्त का रिसाव हो रहा है, ये देखकर कृष्ण की मनोदशा बड़ी ही व्यथित हुई। कृष्ण ने अपने आप को बहुत ही इसका जिम्मेदार माना कि जिसका दोस्त राजा कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, उसकी इतनी दुर्दशा क्यों हुई? तो कहते हैं कि बचपन में सुदामा ने कृष्ण के हिस्से का खाना खा लिया था। तो किसी के भी हिस्से का खाना नहीं खाना चाहिए, वरना ये दशा होती है, ऋण चुकाना पड़ता है इसका। पूरक पाठ ये भारत की खोज का है, जो कि इस बार तो हटा दिया गया, नंदनी आ गई है। फिर भी लिख देते हैं अकबर कौन था? मुगल ख़ानदान का तीसरा शासक था अकबर। पहला कौन था? हुमायूं। पहला कौन था? बाबर। हुमायूं, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। अकबर के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। वो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था। 9 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो गया था। तो वो अफजल खां के नेतृत्व में बड़ा हुआ है ना, लेकिन बड़ा ही साहसी था और राजनीति, राजा का बेटा था तो राजनीति करना उसको बड़ी अच्छी तरीके से आती थी। अकबर ने जिन प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था उनमें से किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखे। उनके दरबार में 9 रत्न होते थे, उनमें से मान सिंह एक, अब्दुल फजल, बीरबल, रहीम खान खाना। रहीम दास का जो रहीम के दोहे आप लोग पढ़ते हो ना, उनका पूरा नाम रहीम खान खाना है। 7 नंबर है व्याकरण में 1 into 5। निम्नलिखित धातुओं से क्रिया शब्द बनाए। रंग से रंगना, लोभ से लुभाना। अब लोभना नहीं लिखना, लुभाना होगा। मैं से मिमियाना है ना, मिमियाते कौन है? बकरी मिमियाती है, बकरी की बोली को मिमियाना कहते हैं। तो मैं से मिमियाना। ठग से ठगना या ठगाना, बात से बतियाना, ये सारे शब्द हो गए। प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए 1 into 5। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5। मजदूरी थक कर बैठ गई, इस वाक्य में क्रिया भेद पहचाने। सकर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये अकर्मक है। वैसे ये थक कर पूर्वकालिक क्रिया है जो इसमें नहीं दिया हुआ। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है, जिसमें 2 कर्म होता है। 2 भेद है कर्मक में। श्रेया गुप्ता रो रही है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? रो रही है। यानी आपको अगर क्रिया समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश वाले ग्रामर को भी अपने नॉलेज में रख सकते हो, एसामीज वाले ग्रामर को भी आप पढ़ते। ग्रामर सभी भाषा का प्राय एक से ही होता है। जो क्रिया कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को करवाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। नाम धातु सकर्मक, प्रेरणार्थक। प्रेरणा दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेरणार्थक। तो जो क्रिया कर्ता स्वयं ना करके किसी को करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बालों का झड़ना रोकने हेतु का विज्ञापन तैयार कीजिए। बाल क्यों झड़ते हैं? तो इसमें आपको विज्ञापन बनाने के लिए चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। किस तेल का नाम दे रहे हो उस तेल का नाम लिखना पड़ेगा है ना, उसको रंग भरने पड़ेंगे ताकि आकर्षक बने। फिर वो तेल मिलेगा कहाँ, उसका वेन्यू कहाँ है, उसको कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब दोगे तो आपको 5 में 5 और स्पेलिंग गलत हुई तो 5 में 4 हाफ तो मिल ही जाएगा। इस तरह से PT2 का ये क्वेश्चन पेपर
पत्र का समाधान मैंने दे दिया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और इससे आपको कुछ हद तक या काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो इस पेपर के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे, आपके काम आए, ये मैं चाहती हूँ। मुझे फ़िक्र है आपकी, इसलिए मैंने ये पेपर बनाया। तो आप भी अपना थोड़ा सा प्यार मेरे लिए भी दिखाओ। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।